आपको एक सवाल देता हूँ। ये सवाल ऐसा है, आपका जो मन है ना, आपका मन को सन्यासी बनाओ। यदि आपका मन को आप सन्यासी बना दोगे तो आप आपका जीवन में ऐसा मुकाम अचीव करोगे जो आप कभी सोचा नहीं होगा। और ये जो साधु संत सन्यासी को आप देखा होगा, उनका जीवन ना बहुत ही सरल होता है और बहुत ही एक उच्च कोटिर जीवन शैली होता है। और उनका जीवन हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और आने वाला टाइम में भी करेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। और इसके लिए कि आपका जो मन को सन्यासी बनाओगे, इसके लिए कि कबीरदास की दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे में आपको मालूम होगा सन्यासी किसको कहा जाता है। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास की दोहे ऐसे है, उदर समता अन्न ले तनहि समता चीर अधिक ही संग्रह ना करे किसी का नाम फकीर। यानी ये जो कबीरदास की दोहे का अर्थ ऐसा है, जो पेट भर के लिए ना अन्न लेकर और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र मांगकर संतुष्ट हो जाता है और इससे अधिक वो कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं मांगता है और कुछ भी वो जमा करके नहीं रखता है, वो वास्तव में वो फकीर है या सन्यासी है। सन्यासी तो आपको मालूम हो गया। और हमारा सवाल है, आपका मन को कैसे सन्यासी बनाना है, एक सन्यासी का जैसा। सन्यासी इधर दो काम कर रहा है। अपना पेट को चलाने के लिए जितना अन्न चाहिए, जितना खाद्य चाहिए, उतना ही वो मांग कर लेता है। और उसका शरीर को ढकने के लिए जितना कपड़ा चाहिए उतना ही मांगता है या उतना ही उसका जीवन में यूज करता है। और ये दोनों आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप एक सभ्य समाज में रहना है तो आपको शरीर को ढकना जरूरी है। और आपको जिंदा रखने के लिए आपको भी अन्न उतना ही जरूरी है जितना आपको शरीर को ढक के समाज में आपसे कोई दूसरे को हानि न पहुंचे, दूसरा कोई आपसे कोई गलत शिक्षा न ले, जिससे आपको शरीर को ढक के आपको दूसरे को आप लज्जित नहीं करते हो। आपको बारीकी से मालूम है सन्यासी को तो समाज में कोई खराब प्रभाव डालना नहीं चाहते। इसीलिए सन्यासी जितना अन्न और जितना कपड़ा चाहिए उतना ही मांगते हैं। और सवाल है, आपका मन को भी सन्यासी आपको बनाना है। देखिए, आपका जो मन है ना, ये मन ही आपको भटकाता है इधर उधर। आपका मन में जो चाहत आता है, जो प्रकृति का मोहमाया है, वो आपका मन को आकर्षण करता है। हर एक वस्तु, हर एक चीज प्रकृति का, जो भी आप सामने देख रहे हो या जिसको भी आप छू रहे हो, वो एक प्रकृति का वस्तु है या प्रकृति का कोई चीज है। और यही आपको आकर्षण करता है। उसमें बहुत चीज है, जैसे मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, अच्छा घड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा कार हो, अच्छा आपका के बीवी हो। इस सभी, मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ, आप भी प्रकृति का हिस्सा है, हम सभी प्रकृति का के हिस्से हैं। इसलिए हर एक वस्तु को आप आकर्षण करते हो और ये मन को ही आकर्षण करता है प्रकृति का वस्तु।
फिर आपका जो मन है उसका पीछे भागता है। आपको बिना चाहत वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, फिर भी आप उसका पीछे पागल का जैसा भागते हो। यदि आपका मन को सन्यासी नहीं बनाओगे तो ये जिंदगी भर आपको भगाएगा, आपको खत्म कर देगा। बस आपको जितना चाहिए, यदि आप सांसारिक हो, आपका परिवार को वास्तव में जितना बेसिक चाहिए, जिसके बिना आपका जीवन गुजारा न हो पाए, जिसका बिना आपका जीवन न चले, वो बेसिक, उसी का पीछे भागो, उसी को बस जितना चाहिए उतना ही करो। जैसे सन्यासी जितना उनको चाहिए उतना ही जमा करने के लिए कोई प्रकृति को लूट नहीं लेते हैं। आपको भी आपका मन को ऐसे ही सन्यासी बनाना है। और मन को सन्यासी बनाने के लिए पहले प्रकृति का जो मोह माया है, वो मोह माया को आपको, ये जो आकर्षण है उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने के लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसका भेद ना आपको जानना पड़ेगा। सत्य असत्य तो आपको मालूम है, नित्य अनित्य मतलब कौन टेम्पररी है, कौन चिरस्थायी है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जो नारी का पीछे आप भाग रहे हो, जो जवानी यौवन को देख के, वो कुछ समय के लिए है और हमेशा चिरस्थायी नहीं है। ये जो भेद है, ये भेद आपको बारीकी से जब मालूम हो जाएगा ना, फिर आप नहीं भागोगे। आपका जो मन है, वो जो आकर्षण है आपको खींच रहा था, वो नहीं खींचेगा। आपका भी जो शरीर है वो हमेशा चिरस्थायी नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम के लिए टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए मिला है। और बच्चा से पूरा मरने तक आपका शरीर का कई अलग अलग बदलाव होता है। आप बच्चे थे, बच्चे में छोटा सा, फिर बड़े होते हो और बड़ा शरीर मिलता है। इस शरीर कई बार आपका शरीर चेंज होता है एक ही जीवन में। उसी तरह आपका हो या नारी का हो या कोई भी जो प्रकृति का हिस्सा है, उसका समय का साथ उसका बदलाव होना जरूर होता है। और ये प्रकृति का नियम है। ये जो सत्य, ये जो असत्य, इसको आपको भेद जानना है। और नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यही सत्य है। आप इसका भेद नहीं जान पाते हो, फिर आप मन को उसका पीछे लगा देते हो, उसको लूटने के लिए और उसको लूट के भोगने के लिए। इसीलिए आपका मन को सन्यासी बनाओ। और सन्यासी बनाने के लिए सन्यासी लोग को देखो, वो आध्यात्मिक रास्ते में जीते हैं जीवन। और यही आध्यात्मिक ही आपका जो मन को सन्यासी बना सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक एक ऐसा रास्ता है, आपका मन को, जो आपका मन आपको शरीर, इस आप ये जो शरीर है, इस शरीर में जो प्रकाश का अंश आत्मा रूप में वास करता है, जो परमात्मा का अंश है, जो प्रकाश का रूप परमात्मा का आत्मा रूप में वास करता है, उसको आपको जानना पड़ेगा। आपको आत्मस्वरूप को जानना पड़ेगा, आपको आत्मबोध होना पड़ेगा। खुद का स्वरूप को जान लेने का बाद, आत्मज्ञान मिलने का बाद आपका शरीर का मोह भंग हो जाएगा। फिर शरीर का मोह जब भंग हो जाएगा, फिर अब क्या होगा ना, ये जो सत्य और असत्य, नित्य अनित्य, ये जो भेद है आपको बारीकी से मालूम पड़ेगा। ये प्रकृति जो है मेरा सामने जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ टाइम का बाद ना इसमें बदलाव हो जाता है। इसीलिए मेरा जो सुख और शांति में जो ढूंढ रहा हूँ, इसको लूट के इसको भोगने के लिए, ये भी चिरस्थायी नहीं है। ये भी कुछ टाइम में, जैसे प्रकृति बदलाव होता है, कुछ नया आता है कुछ टाइम का बाद प्रकृति में, और उसी फिर नया मेरे को खींच रहा है, उस नयापन की तरफ मैं भाग रहा हूँ उसको लूटने के लिए। ये जो बदलाव होता है ना, इसी के कारण आपका जो मन है कभी भी स्थिर नहीं हो पाता है, एक का बाद एक का पीछे भाग रहा है। इसीलिए आपका जो मन का जो मोह माया, जिसके आकर्षण के तहत आपको मन को प्रकृति खींच रहा है, ये मोह माया का
भेद आपको मालूम होने का बाद आपका भंग हो जाएगा। फिर आपको ज्ञान, एक ज्ञान होने का बाद आपका मोह माया का भंग होगा। फिर आप आपका मन को सन्यासी कर पाओगे। आपको जितना चाहिए उतना ही आप बेसिक आपका जीवन को जियोगे बेसिक का हिसाब से, और प्रकृति का मोह माया से आप नहीं पड़ोगे, और आपको एक बैलेंस कर पाओगे। बैलेंस का मतलब है स्थिर प्रज्ञा बनना, यानी स्थिर बुद्धि वाला बन जाना। स्थिर बुद्धि वाला आप बनोगे, जैसे सन्यासी स्थिर बुद्धि हो जाता है उसका। आप भी जब मोह माया खत्म हो जाएगा, भेद मालूम हो जाएगा, आपका मन को स्थिर कर दोगे, फिर आप स्थित प्रज्ञा बन जाओगे। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, आप स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बन जाओगे। जब आप स्थिर बुद्धि वाला बनोगे, आपका मन को स्थिर कर लोगे, इसका मतलब है आपका मन में कोई प्रकृति को लूटने के लिए, प्रकृति का कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं पाएगा, और इसके लिए आपका मन में प्रकृति की तरफ से देख के जो विचार आता था वो विचार भी नहीं आएगा, और आप ऐसे बैठोगे भी आपका मन में कोई भी विचार नहीं आएगा, और जो भी विचार आएगा उसको बारीकी से आप देख के उसको जान पाओगे, और वो विचार को भी आने वाला टाइम में रोक पाओगे। और जो विचार आपको अस्थिर करता है वो विचार जब आप रोक लोगे, ऐसा विचार आपको अस्थिर नहीं करेगा, फिर आप एक बुद्धि जो आपका है वो बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। और जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप प्रकृति का जो भी वस्तु को देखोगे, जो भी चीज़ को देखोगे, आपका जो आँख है या कोई भी आपका जो हमारा जो 10 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय 5 और कर्मेंद्रिय 5, इसके जरिए आप प्रकृति को देखते हुए, भोगते हुए आप न देखता हुआ महसूस करोगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एक नर्तकी का, एक सन्यासी यदि नृत्य देख रहा है, वो भगवान की लीला समझकर देख रहा है, और उसको भोगते हुए, यानी देखना, देखते हुए भगवान की लीला समझ रहा है। आपका भी ऐसा हालत हो जाएगा जब आप स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाला बन जाओगे। जब आप स्थिर बुद्धि वाला बन जाओगे, तब आपका मन ना कोई आपको विचलित नहीं करेगा, और आपका मन पूरा स्थिर हो जाएगा। मन आपका सन्यासी हो जाएगा। जब आपका मन सन्यासी हो जाएगा ना, फिर आप आध्यात्मिक के रास्ते में जाके, आध्यात्मिक ही आपका मन को सन्यासी बना सकता है। मन सन्यासी होने के बाद आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर पाओगे। जो आपको विचलित कर रहा था मन, एक जगह में आपको खड़ा नहीं कर पा रहा था, एक काम को करने के लिए आपका टाइम को नहीं लगा पा रहे थे, नहीं लगा पाते थे, आप काम भी सही से नहीं कर पाते थे, आप बड़ी आसानी से उस जगह में आपको खड़ा करके जितना टाइम आप लगाना चाहोगे उस काम में लगा के, बारीकी से उस काम करके, और खुद वो काम में इतना डूब जाओगे, बड़ी आनंद में उस काम को करोगे। जब आपका मन सन्यासी हो जाएगा और आप पूरा आध्यात्मिक हो जाओगे, आध्यात्मिक के रास्ते में निकल जाओगे, पूरा आध्यात्मिक आपका जीवन हो जाएगा। यही आपका काम को, आध्यात्मिक ही आपका काम को बड़ी आसान करता है। और आध्यात्मिक जीवन का साथ आप जो भी काम करोगे वो काम एक यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ का मतलब है, इतना बात याद रखो, यज्ञ जो होता है ना, संसार का भलाई के लिए भी किया जाता है, और भगवान को प्राप्ति, भगवान का उद्देश्य के लिए भी यज्ञ किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और आप जब आपका मन सन्यासी हो जाएगा, आध्यात्मिक के रास्ते में आप जाओगे, आप जो भी काम करोगे वो काम एक सही काम होगा, और वो काम भी यज्ञ होगा। यानी वो काम या तो आप भगवान के लिए करोगे, या तो वो काम संसार का भलाई के लिए करोगे। और यही जो यज्ञ करोगे आपका जीवन में, कर्म यज्ञ, और यही आपको सफलता दिलाएगा, और यही आपका जीवन का जो असल कार्य है
और यही आपको भी मुक्ति प्रदान करेगा, जो मुक्ति के लिए हमेशा आप अंदर से पागल जैसा ना चाहत होता है, क्योंकि हम आनंद में रह के ही आपको ये जो जीवन मिला है इससे मुक्ति प्रदान कर सकते हो। और आनंद तभी आएगा जब आप मन सन्यासी हो जाएगा और आप आध्यात्मिक रास्ते में जाओगे और कर्म यज्ञ करोगे, और आपका जीवन जब तक आप रहोगे तब तक आप आनंद में रहोगे।